डॉक्टर निकोलस कोकलिस, जो पाई नेटवर्क के फाउंडर हैं, उन्होंने वीडियो चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया। इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस दौर में यह कैसे साबित किया जाए कि सामने वाला वास्तव में इंसान है, बिना उसकी पूरी निजी पहचान उजागर किए। यह चर्चा मुख्य रूप से 3 चीज़ों के बारे में थी: एआई और डीप फेक का खतरा, ऑनलाइन पहचान, डिजिटल आइडेंटिटी, प्राइवेसी बचाते हुए प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी। आइए इसे सरल हिंदी में विस्तार से समझते हैं। एक, प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानव होने का प्रमाण क्या है? डॉक्टर निकोलस का कहना था कि आने वाले समय में इंटरनेट पर यह पहचानना बहुत कठिन हो जाएगा कि सामने वाला असली इंसान है या कोई एआई बोट है या एजेंट है। पहले कैप्चा जैसे सिस्टम काम करते थे क्योंकि इंसान और मशीन के व्यवहार में फ़र्क साफ दिखता था। लेकिन अब एआई एजेंट्स इंसानों जैसी भाषा बोल रहे हैं, डीप फेक चेहरे बना रहे हैं और एक व्यक्ति लाखों बॉट्स चला सकता है। इसलिए अब इंटरनेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक असली और यूनिक इंसान कौन है। 2, पाई नेटवर्क की सोच क्या है? पाई नेटवर्क की सबसे खास बात उन्होंने बताई, पाई ब्लॉकचेन पर हर अकाउंट पहले से ही केवाईसी वेरीफाइड है, अर्थात हर अकाउंट के पीछे एक वास्तविक व्यक्ति है। इससे फेक अकाउंट्स और बॉट अटैक्स कम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर जगह पूरी पहचान जरूरी नहीं होती। उदाहरण, बैंक में यदि कोई पैसा निकाल रहा है तब उसकी असली पहचान जानना ज़रूरी है, लेकिन ऑनलाइन रेटिंग सिस्टम में यदि कोई प्रोडक्ट रिव्यू दे रहा है, वहाँ सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि वह एक यूनिक ह्यूमन है, कोई बॉट नहीं। 3, नॉट डॉक्सिंग योरसेल्फ का क्या मतलब? डॉक्सिंग का मतलब है अपनी निजी जानकारी इंटरनेट पर उजागर कर देना, जैसे घर का पता, जन्म तिथि, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर आदि। डॉक्टर निकोलस कहते हैं, भविष्य का इंटरनेट ऐसा होना चाहिए जहां आप अपनी ज़रूरत भर की जानकारी ही साझा करें। 4, अदीम, उन्होंने शराब खरीदने वाला उदाहरण क्यों दिया? उन्होंने बहुत सरल उदाहरण दिया। आज क्या होता है, यदि आप शराब खरीदने जाते हैं, दुकानदार आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है, लेकिन उससे उसे आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पूरा नाम, सब कुछ पता चल जाता है, जबकि वास्तव में उसे सिर्फ यह जानना था कि क्या आपकी उम्र 21 प्लस है। 5, जीरो नॉलेज प्रूफ क्या है? यहाँ उन्होंने जीरो नॉलेज की बात की, मतलब आप बिना अपनी पूरी जानकारी बताए भी कोई तथ्य साबित कर सकते हैं। उदाहरण, एक केवाईसी अथॉरिटी यह प्रमाण दे सकती है कि ये व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक उम्र का है। अभी दुकानदार सिर्फ वही प्रमाण देखेगा, आपका पता, डेट ऑफ बर्थ या बाकी जानकारी नहीं। यानी सत्यापन भी हो गया, प्राइवेसी भी बच गई। अच्छा, एआई एजेंट्स भविष्य में क्या समस्या पैदा करेंगे? उन्होंने कहा कि अब एआई एजेंट्स इंसानों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एक व्यक्ति लाखों एजेंट्स चला सकता है। इससे फेक रिव्यूज, फॉल्स प्रोपेगेंडा, स्कैम, सोशल इंजीनियरिंग, चुनावी मैनिपुलेशन और फाइनेंशियल फ्रॉड बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि ह्यूमन वेरिफिकेशन भविष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत बनने वाली है। 7, उनका सबसे बड़ा संदेश क्या था? डॉक्टर निकोलस का मुख्य संदेश यह था, प्राइवेसी और आइडेंटिटी दोनों साथ चलनी चाहिए, अर्थात इंटरनेट को यह पता होना चाहिए कि आप इंसान हैं, लेकिन आपकी पूरी निजी जिंदगी उजागर नहीं होनी चाहिए। 8, उन्होंने यूज़र एक्सपीरियंस पर क्या कहा? उन्होंने माना कि बहुत एडवांस्ड क्रिप्टोग्राफी बना लेना आसान है, लेकिन आम आदमी के लिए उसे उपयोग करना कठिन होता है। यदि सिस्टम बहुत जटिल होगा, लोग पासवर्ड भूलेंगे, कीज खो देंगे और फिर पुराने असुरक्षित तरीकों पर लौट जाएंगे। इसलिए भविष्य का सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो सुरक्षित हो, प्राइवेसी फ्रेंडली हो और आम इंसान के लिए आसान भी हो। 9, सिबिल अटैक क्या होता है? उन्होंने सिबिल अटैक का भी जिक्र किया। इसका मतलब एक व्यक्ति हजारों नकली अकाउंट्स बनाकर सिस्टम को मैनिपुलेट करे, जैसे फेक वोटिंग, फेक रिव्यूज, फेक फॉलोअर्स या बॉट आर्मीज। पाई नेटवर्क इसी समस्या को रोकना चाहता है क्योंकि हर अकाउंट केवाईसी वेरीफाइड है। 10, भविष्य की उनकी कल्पना क्या है? उन्होंने कहा, भविष्य में हर इंसान के पास एक प्राइमरी आइडेंटिटी होगी। उसके एआई एजेंट्स उसी की ओर से काम करेंगे, लेकिन सिस्टम को यह पता होगा कि एजेंट किस वास्तविक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इससे एआई हमारी मदद करेगा, लेकिन फेक ह्यूमन बनकर समाज को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस पूरी चर्चा का सार डॉक्टर निकोलस कोकालिस कहना चाहते हैं कि एआई के युग में सबसे बड़ी चुनौती होगी यह साबित करना कि सामने वाला वास्तव में इंसान है।
लेकिन साथ ही लोगों की प्राइवेसी भी बचानी होगी। इसलिए भविष्य का इंटरनेट KYC क्रिप्टोग्राफी जीरो नॉलेज प्रूफ ऑन ह्यूमन वेरिफिकेशन पर आधारित होगा और संभवतः यही कारण है कि पाई नेटवर्क शुरुआत से वेरीफाइड ह्यूमन नेटवर्क बनने की दिशा में काम कर रहा है। पाई नेटवर्क से जुड़े इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए क्रिप्टो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।